नमस्कार दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल एम गैलेक्सी क्लासेज पर लेके आए हैं आज ज्योग्राफी का वीडियो। जो आज का टॉपिक होगा वो हमारा होगा सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। सोलर सिस्टम यानी कि सौर। अगर दोस्तों बात करते हैं हम सौर मंडल की, तो इसमें 8 ग्रह और इनके उपग्रह और धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह और तारे मिलकर एक पूरे मंडल का निर्माण करते हैं। यहाँ हमारा मंडल से अभिप्राय पूरे परिवार से है, यानी कि पूरा सौर परिवार से है। अगर बात करते हैं हम सबसे पहले ग्रह के बारे में, तो जो सबसे पहले ग्रह पहले 9 थे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, एक बंदा था माइक ब्राउन। उसने क्या किया, अपने ग्रह खोज के ले आता है और वो बोलता है कि जो मेरे ग्रह है ना, इनको ग्रह की श्रेणी में रखा जाए। यानी कोई ऑब्जेक्ट खोज के ले आया और कहता था कि इसको ग्रह का नाम दे दिया जाए। तो जैसे होता क्या था, एक संस्था होती है IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। जैसे होता क्या है, खोज के तो कोई ले आए, लेकिन जो उसको नाम होता है वो नाम देगा IAU। तो उस समय 14 अगस्त 2006 की बात है, वो अपने ग्रह खोज के ले आया। तो IAU ने कहा हम 25 अगस्त के दिन एक मीटिंग फिक्स करेंगे और उसमें बताएंगे कि जो ग्रह है वो क्या होते हैं। यानी पहली बार 25 अगस्त को ग्रह की डेफिनेशन दी गई, यानी किस श्रेणी में हम ग्रह को रखेंगे। तो 25 अगस्त को पहली बार ग्रह की डेफिनेशन दी गई। जो ग्रह की डेफिनेशन दी गई थी वो 3 डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहली बात कही गई ग्रह के बारे में, एक तो ये है कि जो उसका ये जो पाथ है वो एक निश्चित पाथ हो, यानी कि कोई उसका एक निश्चित चक्कर हो, किसी निश्चित चक्कर में वो इसकी सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो। और इसके साथ साथ जो दूसरी कंडीशन रखी गई वो ये थी कि जो इसका पाथ है, यानी जो इसका चक्कर है, इसके अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे की कक्षा को न काटता हो। और इसके साथ साथ जो तीसरी बात बताई गई वो ये थी कि उसका गुरुत्वाकर्षण मान इतना हो कि पूर्ण शेप में गोल हो। तो उसी समय जब 2006 की बात थी, तो उसी समय यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा कि जो दूरी के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह ऐसा है जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है। तो उस समय ऑप्शन में क्या डाला गया, कभी कभी प्लूटो और कभी कभी नेपच्यून। तो उस समय बच्चों ने क्या किया, बच्चे प्लूटो को आंसर करे आए। तो उस समय जब माइक ब्राउन को कहा गया जो ये आपके ग्रह है, ये इस जो 3 डेफिनेशन है इनको पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं डाल सकते। तो उस समय माइक ब्राउन ने एक बात कही, माइक ब्राउन ने, कि ठीक है हमारा ग्रह ये जो है इसकी कक्षा को नहीं काट रहे, चलो कोई बात नहीं, ठीक नहीं, लेकिन आपका ग्रह भी एक ऐसा है जो नेपच्यून की कक्षा को बार बार काट रहा है। तो उस समय जो प्लूटो था उसको ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किलर ऑफ प्लूटो कौन है, तो आंसर जाएगा माइक ब्राउन। ऐसा नहीं है कि जो प्लूटो है वो अभी मर गया है, उसका मतलब ये है कि जो अब जो प्लूटो है ना वो बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। ये दोस्तों रही जो 8 ग्रह है उससे संबंधित बातें।
और कैसे क्या हुआ था, कौन ग्रह है और कौन किसकी श्रेणी में आएगा। अब जब बात करते हैं हम आज के टाइम, तो वर्तमान में 8 ग्रह है। थोड़ा बोर्ड के उससे आप एडजस्ट कर देना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये शनि। यहाँ मैं जो अरुण है इसको थोड़ा सा, जो दूसरा नाम है इसका यूरेनस, और ये जो अंत में नेपच्यून, अरुण इवन। दोस्तों होता क्या है, जो नाम होते हैं वो जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। जैसे कि बात करें, अगर मैं हरियाणा से हूँ तो यहाँ पर जो हर तीसरे घर में काले नाम का व्यक्ति मिलेगा। जैसे अगर जो बात की जाए इनके नामों की, तो ये बुध शुक्र जो भारत के द्वारा ये नाम दिए गए हैं। हो सकता है किसी देश में इसको कुछ और बोला जाता हो। जो IAU के द्वारा इनके नाम है, जो बुध को कहीं कहीं पर मरकरी, वीनस, मार्स, सूर्य, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और ये नेपच्यून। इनके जो ये इंग्लिश में नाम है, कई बार पेपर में हमसे बुध शुक्र पृथ्वी ये ना देकर सीधे इनके ये जो इंग्लिश वाले नाम है ये तो पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों जो अगला मुद्दा होगा हमारा वो ये होगा कि अगर बात करते हैं हम दूरी के अनुसार, सूर्य से, अगर दोस्तों हम सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इनका क्रम ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो रहेगा इनकी दूरी का क्रम। अगर पूछ लिया जाए दूरी के अकॉर्डिंग कौन सा सूर्य से नज़दीक है कौन सा दूर है, इससे आप ये देखकर अंदाजा लगा लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक सीरियल वाइज। ऐसा नहीं होता कि जो ये ग्रह है ये तो हम थोड़ी अपनी सुविधा अनुसार इसको एक लाइन में बना रहे हैं। अगर ये सूर्य है तो कोई ग्रह यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा। अगर मन में दौड़ आए कि जो ये जो ग्रह है क्या सारे एक ही लाइन में होते हैं, ये ऐसा संभव नहीं होता। इनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग रहती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो बात करते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू साइज, अगर कई बार हमसे ये साइज के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो बड़ा छोटा है। अगर यहाँ बात करते हैं हम लास्ट के 4 1 2 3 4, यानी कि जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये तो रही जो बड़ी ग्रहों की। लेकिन दोस्तों हमने बचपन में एक पीटी सुनी होगी, लेफ्ट राइट, और हमने बचपन में की भी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर पीटी से अभिप्राय हमारा ये है कि साइज के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, उसके बाद 5वें पर हम यानी कि अपनी पृथ्वी, और उसके बाद बात करते हैं हम लेफ्ट यानी कि शुक्र, राइट और लेफ्ट। अगर बात करें हम साइज के अकॉर्डिंग तो ये इसका साइज के अकॉर्डिंग रहेगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद 5वें पर हमारी पृथ्वी यानी कि हम, उसके बाद लेफ्ट राइट। ये है इनके साइज के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगर हम बात करते हैं
बात करते हैं हम इनके आयतन की। यानी कि वॉल्यूम की। अगर वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कौन सा ग्रह कितना स्थान घेरता है, यानी कि उसके द्वारा स्थान घेरा गया। अगर बात करते हैं हम स्थान घेरने के क्रम में, तो हमें कुछ नहीं करना, जो इनका साइज का क्रम है 1 2 3 4, हम लेफ्ट राइट लेफ्ट ये रहेगा, ये इसके साइज के अकॉर्डिंग है। लेकिन दोस्तों अब जो अगली बात है मास, यानी कि द्रव्यमान। अगर बात करते हैं हम द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, तो कई बार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है। इस क्रम में बस एक माइनर सा चेंज है, वो कुछ इस प्रकार होगा 1 2, और यहाँ पर थोड़ा बस ये चेंज होगा, ये थर्ड ये फोर्थ। इसके बाद क्या है वही 7 और ये 8। ये रहे इनके आयतन के अकॉर्डिंग और द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। आयतन के अकॉर्डिंग बात करें, वही साइज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर देंगे। लेकिन इसके बाद जब हम बात करते हैं इनके घनत्व के अकॉर्डिंग, यानी कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग, अगर बात करते हैं हम डेंसिटी की, तो यहाँ पर मास y वॉल्यूम, ये घनत्व का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इनके घनत्व के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करते हैं। तो बस हमें दो ही देख लेना कि जो सबसे कम घनत्व है वो हमारे शनि का है, और जो सबसे ज़्यादा घनत्व है वो हमारी पृथ्वी का है। अगर बात करते हैं हम शनि के घनत्व की, तो 0.69 ग्राम और इसका 5.5 ग्राम। यानी कि हम किसी डिब्बे में इसको खोद कर या फिर पृथ्वी के एक घन के आकार के डिब्बे में इस मिट्टी को भर दे, तो उसका जो वजन होगा वो 5.5 ग्राम होगा। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको पानी में डालने पर वो तैरने लग जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर शनि रहेगा, क्योंकि इसका घनत्व इतना कम है पानी से कि ये जो ऊपर सतह के ऊपर तैरेगा। लेकिन ऐसा है नहीं कि जो शनि है वो किसी पानी के टब या बाल्टी या समुद्र में आ जाए। और इसके बाद बात करते हैं हम सबसे भारी, तो अगर बात करें द्रव्यमान की घनत्व की, तो ये हमारा पृथ्वी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।